कल यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी। कल के ही दिन यानी 2 अक्टूबर को आज से 153 साल पहले गांधी का जन्म हुआ था, या यूं कहें बापू का जन्म हुआ था। बापू, अरे वही गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। एक ही आदमी को कई कई नाम दिए हुए हैं। आपको जो पसंद आए आप वह समझिए। लेकिन मैं सोचता हूँ बापू नहीं होते तो क्या होता। देश को आज़ादी तो मिल ही जाती। 1947 में नहीं तो 2014 में मिल जाती। वैसे भी यह 2014 वाली आज़ादी मिली है। 1947 में मिली आज़ादी की वजह से ही मिली है। अब सही इतिहास लिखा जा रहा है। जब सारा इतिहास सही सही लिख जाएगा तो सारे जनों को पता चल जाएगा कि 1947 की आज़ादी और 2014 की आज़ादी दोनों ही आरएसएस के स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ही मिली है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गांधी ने हमें दिया ही क्या है जो हम उन्हें इतना पूछते हैं। आज़ादी तो असलियत में आरएसएस ने और हिंदू महासभा ने दिलवाई थी। उनके कार्यकर्ता अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, माफ़ी मांगते थे, कस्में खाते थे कि हम आजीवन वफादारी निभाएंगे। वे नारे लगाते थे कि अंग्रेजों भारत मत छोड़ो, मिलॉर्ड आप भारत छोड़कर मत जाओ, हम अनाथ हो जाएंगे। अंग्रेज ना तो गांधी और कांग्रेस के आंदोलन से भारत छोड़कर गए और ना ही भगत सिंह सुखदेव जैसों की कुर्बानी से। अंग्रेज तो आरएसएस की चापलूसी से, जी हजूरी से इतने परेशान हुए कि उन्हें भारत छोड़कर जाने में ही भलाई लगी। नया इतिहास रचा जाने दो, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गांधी, पटेल और भगत सिंह सब आरएसएस के कार्यकर्ता घोषित हो जाएंगे। मुझे कभी भी समझ नहीं आया कि गांधी ने हमें दिया ही क्या है जो हम उन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं, उनके जन्मदिन पर छुट्टी मनाते हैं। स्वतंत्रता तो आरएसएस ने दिलवाई थी। मैंने बहुत सोचा विचारा, दिमाग पर जोर डाला कि गांधी जी ने हमें क्या दिया है। बहुत जोर डाला तो गांधी जी द्वारा दी गई कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आईं। एक तो गांधी जी ने, बापू जी ने हमें अपनी फ़ोटो दी हैं, मूर्ति दी हैं, जिसे हम कहीं भी लगाकर असली गांधी जी को भूल सकते हैं। जब ज़रूरत पड़े उस फोटो या मूर्ति को धो पोंछ कर, साफ कर उस पर फूल मालाएं चढ़ा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपना मंतव्य साधने के लिए उस फोटो या मूर्ति के सामने धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। मतलब कोई शराब के ठेके खुलवाने के लिए धरना दे सकता है तो कोई दूसरा ठेके बंद करवाने के लिए। हम किसी भी बात के लिए गांधी की फ़ोटो या मूर्ति के आगे धरना दे सकते हैं। यही सब काम करने के लिए गांधी जी ने अपनी समाधि भी दी है। लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि समाधि सिर्फ दिल्ली में है, इसलिए बाकी जगहों के लोगों को फ़ोटो या मूर्ति से ही काम चलाना पड़ता है। गांधी समाधि का एक अतिरिक्त लाभ और है। 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को क्या सरकार और क्या विपक्ष, सभी के नेता गांधी समाधि के चक्कर लगा आते हैं। हाँ, एक बात और, कोई विदेशी मेहमान आए तो हम उसे गांधी समाधि दिखा सकते हैं। देखो हमारे पास यह है, तुम्हारे पास क्या है। अरे हाँ, एक और चीज़ याद आई। उन्होंने जो एक और बड़ा काम और किया था वह यह है कि उन्होंने सावरकर से माफ़ीनामे लिखवाए थे। सावरकर तो लिखना ही नहीं जानते थे, परंतु गांधी जी ने सावरकर का हाथ पकड़कर लिखवाए। सावरकर को बार बार संदेश भेजकर मजबूर किया कि वह अंग्रेज़ों को माफ़ीनामे लिखें। पहले तो समझा जाता था कि गांधी और सावरकर के बीच में संदेश व्हाट्सएप पर आदान प्रदान होते होंगे, पर नई रिसर्च में सामने आया कि ये संदेश तो एक बुलबुल के जरिए भेजे जाते थे। यह गांधी का ही किया धरा था कि सावरकर ने अंग्रेज़ों को इतने सारे माफ़ीनामे लिखे और गांधी का यह अचीवमेंट नया नया ही पता चला है। खैर, दूसरा बड़ा काम जो गांधी जी ने किया वह यह है कि उन्होंने नाथूराम गोडसे को गोडसे जी बनाया। आज जो नाथूराम गोडसे बहुत से लोगों के लिए गोडसे जी हैं, वे जो लोग उसे देशभक्त मानते हैं, वे जो गोडसे के मंदिर बनवाते हैं, वे जो लोग गोडसे जिंदाबाद बोलते हैं और वे भी जो गोडसे को देशभक्त मानने वालों को दिल से माफ़ नहीं कर पाते हैं, वह सब गांधी की वजह से ही है। जरा सोचो, अगर गांधी नहीं होते तो गोडसे किसकी हत्या कर इतना महान बनता कि उसकी पूजा करने वाले संसद में बैठे होते। सब गोडसे भक्तों को गांधी जी का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर गांधी जी नहीं होते तो गोडसे गोडसे ही रह जाता। गोडसे ने जब गांधी की हत्या की वह 37-38 साल का था। मतलब भगत सिंह को जिस उम्र में फांसी हुई उससे 15 साल बड़ा। गांधी की हत्या से पहले उस गोडसे ने किसी अंग्रेज को थप्पड़ तक नहीं मारा था। वह तो आरएसएस का, हिंदू महासभा का एक साधारण सा कार्यकर्ता ही था और अंग्रेजों के शासन में भी गांधी की हत्या की कोशिश करता रहा था। गांधी नहीं पैदा हुए होते तो यह गोडसे भी नहीं पैदा हुआ होता। गांधी ने यह एहसान तो गोडसे प्रेमियों पर अवश्य किया है कि गोडसे को उनके लिए पूजनीय बनाया है। और हाँ,
गांधी जी का एक और एहसान और है, वह हमें अपना जन्मदिन मनाने दे रहे हैं। उनके जन्मदिन पर सरकार जी, और सरकार जी का मतलब आप खुद समझ लीजिएगा, जो मन में आए घोषणा कर देते हैं, कभी न पूरी होने वाली कोई भी घोषणा, और उस दिन भी कभी सत्य न बोलने की अपनी प्रथा निभाते रह सकते हैं। 7 साल पहले गांधी जयंती के ही दिन स्वच्छ भारत योजना की घोषणा हुई थी। क्या हुआ सबको पता है। हर वर्ष 2 अक्टूबर को कोई ना कोई नई घोषणा होती ही है। सुना है इस बार भी एक घोषणा होनी है, इस बार भी घोषणा तो होनी ही है। सुना है सरकार जी विदेशी चश्मा पहन, विदेशी पेन लगा, विदेशी घड़ी सजाकर देसी को अपनाने की घोषणा करने वाले हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, और ये पूरी जानकारी डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा, जो पेशे से चिकित्सक हैं, उन्होंने दी है। तो हमने आपको इसका हिंदी अनुवाद बताया। तो कैसा लगा आपको ये पूरी जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारी ये वीडियोज़, ये सीरीज़, जो पॉडकास्ट की सीरीज़ है, वो पसंद आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए वो भी बताएं। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया।